अब इस वक्त जितने यूट्यूब पर हैं मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है जो आप लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि मैं जूम मीटिंग करता हूं और उसकी ये रिकॉर्डेड वीडियो है जो अपलोड हुई है और आप लोग अभी देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम 2,09,000 या 10,000 के आसपास आप लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। और अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कर लें, आइकन बदल दबा लें, ताकि जो मैसेजेस मैं अपलोड करता हूँ उसकी पहली नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि जो YouTube पे मेरी वीडियोस होती हैं उसकी लिंक कॉपी करके जो टीचिंग आप लोग सुनते हैं दूसरों तक भी पहुँचाएँ, उनको भी मिले। और ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ परमेश्वर का राज्य का फ़ायदा है, क्योंकि YouTube से मैं पैसे नहीं कमाता, ये आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है ना। जिस टॉपिक को मैंने आज चुना है वो आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जूम आप लोग सब तैयार हैं। सबसे पहला ये लाइन, जी हाँ, जो YouTube पर हैं आप भी देख लें, इन सब से बचो। ये जो शब्द है ना, बचो, इन सब से बचो। तो पास्टर डैनियल किन किन से या किस किस से बचें? सबसे पहला, टोटल 5 लोग हैं। सबसे पहला लिखा है धार्मिक मसीहों से, दूसरा नामधारी मसीहों से, तीसरा अधूरे ज्ञान के मसीहों से, चौथा भ्रष्ट मसीहों से, पांचवा मनोरंजनकारी मसीहों से। ओके, अब आपको यह भी बताता चलूं कि ये जो 5 तरह के लोग हैं ये सिर्फ पास्टर नहीं है या ये सिर्फ सेवक नहीं है, ये साथ ही साथ जिसके ऊपर मैं आज ज़्यादा बात करूंगा, ऐसे मसीह भाई बहनों से बच के रहिए। तो इसका मतलब मेरा ज़्यादातर फोकस सेवक रहते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे मैं उनकी बात करूंगा ज़्यादा जो मसीह लोग हैं, भाई बहन। इसलिए लिखा है मसीहों से, मैंने सेवक नहीं लिखा है, अगर आप अभी समझ गए होंगे, क्योंकि एक वचन है, मैं पहले पढ़वा देता हूं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 33 और 34, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 33 एंड 34। देखो क्या लिखा है। लिखा है धोखा ना खाना। मैं रिपीट करता हूं, पौलुस कहता है कि धोखा ना खाना। क्यों? क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये संगति मतलब फेलोशिप। ओके, इसको कहते कहते मैं चाहता हूं कि आपको एक और बात बता दूं। आजकल एक चलन चला है कि हर कोई जो बाइबल पकड़ा है वो मसीह है। दूसरा, जिसके जबान पे प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह या फिर हालेलुया, वो सब मसीह हैं। एक वक्त था हम भी मानते थे, लेकिन धोखा बहुत खा गए, क्योंकि हर कोई बाइबल पकड़ने वाला विश्वासी नहीं होता। अगर जूम के लोग सहमत हैं तो हाथ उठाकर सहमति जता सकते हैं। शुक्रिया। मैं रिपीट करता हूं कि हर कोई बाइबल पकड़ने वाला मसीह नहीं होता। उदाहरण के तौर पे ये जितने भी कल्ट के लोग हैं, कल्ट ग्रुप जिसको कहते हैं, ये सब भी तो बाइबल पकड़ते हैं मूसा के, माफ करें, यीशु के वक्त मूसा की किताब पकड़ने वाले जिसको कहते तोरा, वो भी तो थे। और जब यीशु का असेंशन हो गया, उठा लिया जाना, उसके बाद जब पवित्र आत्मा जी नीचे आ गए और उसके बाद चेलों ने सेविकाई शुरू करी, प्रेरितों ने, तो प्रेरितों की किताब जो कि मैं रखूंगा 15 अध्याय में मूसा की शिक्षाएं चलती थी। एक तरफ यीशु की शिक्षा, दूसरी तरफ मूसा की शिक्षा, तीसरी तरफ जॉन द बैप्टिस्ट की शिक्षा, प्रेरितों के 19 अध्याय में। आप सोच के देखिए, जिसको पौलुस से बेवश हो गया, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 10-11 के अनुसार कहता है कि कितने लोग तो ये कहते हैं कि कोई पौलुस का है, कोई अपौलुस का है, कोई पतरस का है, कोई यीशु का है। फिर वो कहता है कि क्या यीशु बढ़ गया? अब आप सोच के देखिए, ऐसे लोग थे जो कुछ ग्रुप बना के घूमते थे। तो जिसके चलते ये वचन का सहारा लिया मैंने, आपको समझा सकूं और जितने YouTube के लोग हैं उनको भी समझा चुकूं कि हर कोई बाइबल पकड़ने वाला, प्रेज द लॉर्ड बोलने वाला, हालेलुया बोलने वाला, आपके घर पर आकर मैं पास्टर हूं, मैं विश्वासी हूं, उसको गलती नहीं करना।
कि ये मसीह का है, ये प्रभु का है। बिल्कुल गलती नहीं करना। रिस्पेक्ट सबकी करो, आदर सबका करो, लेकिन सेम टाइम पवित्र आत्मा ने एक दान दिया है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 8 से लेके 10 तक में कहता है परखने का दान, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, इसको रखा करो। और इसी को 1 यूहन्ना 4:1 में कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, बल्कि आत्मा को परखो कि यह प्रभु की ओर से है कि नहीं। और उसी का 1 यूहन्ना 2:18 कहता है कि मसीह विरोधी अब भी हैं, एंटी क्राइस्ट, और वो तो आएगा जो मेजर है। लेकिन उसके पहले वो कहता है, तब आज से 2000 साल पहले, कि मसीह के विरोधी एंटी क्राइस्ट अभी भी हैं, वो कहता है जगत में। हाँ, तो जिसके चलते मुझको आपको समझना होगा कि हर कोई जो खुद को ईसाई कहता है या खुद को मसीह कहता है, उसकी जो संगति में कहता है फेलोशिप करो। हम मसीह के लोग हैं, सबको लेके चलना है, सबको प्यार करना है, सबको प्यार से रहना है। ऑफ कोर्स मैं कहता हूं सबको प्यार करना है, क्योंकि यीशु ने 2 शब्द कहा है, 10 आज्ञाओं को 2 में बदला। एक, परमेश्वर से प्यार कर, दूसरा, पड़ोसी को प्यार कर। यह बात सही है, लेकिन प्यार किससे करें? जो परमेश्वर के साथ सही है। वापस आता हूं, प्यार किसको करे? जो परमेश्वर के साथ सही है। अगर वो खुद ही परमेश्वर के साथ सही नहीं है, उसको प्यार करके क्या फायदा, बताइए? यू गॉट द पॉइंट? या बाकी जूम के लोग सहमति जताते रहे या रिस्पॉन्स देते रहे, अच्छा लगता है। तो वापस आते हैं, वचन को पढ़ देते हैं। लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि ऐसे मसीह भाई बहनों से बच के रहें। कौन कौन है वो? वापस रख रहा हूं, धार्मिक मसीहों से, नामधारी मसीहों से, अधूरे ज्ञान के मसीहों से, भ्रष्ट मसीहों से, मनोरंजनकारी मसीहों से, इन सब से बच के रहिए। ओके, एक एंगल और दे देता हूं, इसको रख देते, फिर एक और 34 वचन पढ़वाऊंगा, ठीक है ना? एक और एंगल दे देता हूं। पास्टर डैनियल, जो यूट्यूब के लोग हैं आप भी सुनिएगा, और जूम के लोग तो सुनते ही हैं। पास्टर डैनियल, आप जब कह रहे हैं ऐसे लोगों से बच के रहो, आप ये शिक्षाएं देते हैं या ये बातों को आप बताते हैं, लेकिन फिर उसका क्या जहां पे हम आशीष की बातें, चमत्कार की बातें, मोटिवेशनल प्रीचिंग की बातें, तसल्ली की बातें, सांत्वना की बातें, इन सब का क्या? तो मैं आपको इसका उल्टा बोल देता हूं, अलग एंगल से। ये सब कुछ अगर डैनियल राज आपको देना शुरू करे, लेकिन इन सब को या इन सब चीजों से कोई चीज आपको छीन रही है, वो बातें ना बताऊं, तो फिर ये सब बता के फायदा क्या? आप अगर नहीं समझे तो एक और रास्ता या एक और तरीका दे देता हूं समझाने का। आपको पता है यशायाह की किताब, उसका 1 अध्याय वचन 4, 5, 6, वो कहता है कि तुम में कुछ भी ठीक नहीं है। तो मैं जो मलहम है ना, दवा, मेडिसिन, ऊपर ऊपर से क्यों लगाऊं? अगर लगा भी दिया तो वो तुम्हारा इलाज नहीं करेगा। वैसे ही आप सभी को प्रोफेसी की बातें मैं करना शुरू कर दूं, मिरेकल्स की बातें करना शुरू कर दूं, ब्लेसिंग की बातें करना शुरू कर दूं, या ऐसे मसीह भाई बहन कहते हैं कि अरे यहाँ पे तो बड़ा मजा आता है, यहाँ पे तो यहाँ का पास्टर क्या क्या अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, यहाँ किसी प्रकार का क्या कहते हैं ना, चोट पहुंचाना, परखना, या फिर है ना किसी की आलोचना करना, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा पास्टर सबको प्यार करता है, सबके साथ अच्छे से रहता है। देखो कितनी मजा आती है, हम तो यहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं। मैं उसको भी रखूंगा आज, लेकिन इन सबको कोई छीन रहा है, इन सब की चीजों को कहीं से लीक हो रहा है, वो टपक रहा है, उसको ठीक नहीं किया जाए, उसको मरम्मत ना किया जाए, तो फिर फायदा क्या? इसको कहते कहते चलो डैनियल राज तो आज बोल रहा है, लेकिन पौलुस देखो कब से बोल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्यों लिखता कि बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल ये बुरी संगति वाले अविश्वासी है। ओके ठीक है, वचन 34 पढ़ लीजिए। कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं। अब कॉन्टेक्स्ट में कौन है आप लोग बताइए? ये अविश्वासी लोग हैं या मसीह के लोग हैं? धर्म के लिए जाग उठो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा है, कम बैक टू योर सेंसेस। धर्म का मतलब क्रिश्चियनिटी नहीं,
न्यू इंटरनेशनल वर्जन कहता है कम बैक टू योर सेंसेस, मतलब तुम अपने सेंस में वापस आ जाओ। दूसरे शब्दों में तुमने क्या शुरुआत की थी उसमें वापस आ जाओ। तो लिखा है कि धर्म के लिए जाग उठो। कैसा लग रहा है अभी तक? तो यहां पे बुरी संगति का मतलब अविश्वासी नहीं है। और पौलुस तो कहता है इसी पत्री में, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 9 में वो कह चुका है, अविश्वासियों के साथ में अगर मैं संगति मत करो ऐसा कहता तो तुमको जगत से निकल जाना पड़ता। ये कहता है, वो कहता है संगति करो। वो संगति इसलिए करो ताकि उनको वचन सुना सको। लेकिन यहां पे बात हो रही है बुरी संगति, मतलब मसीहों की बुरी संगति। बाप रे, इसलिए 34 आपके लिए रखा हूं। तो वापस से पढ़ देता हूं कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो अपने सेंस में से निकल चुके हैं। जब इनकी शुरुआत हुई थी ना, गलतियों 3:3 आपको याद होगा, मैं अभी नहीं रखा हूं, अभी याद आ गया इसलिए बता दे रहा हूं। वहां लिखा है कि तुम ऐसे निर्बुद्धियों के आत्मा की रीति पे शुरू किए थे, अब तुम शरीर में अंत कर रहे हो। तो इसको ये पौलुस यहां पे कह रहा है कि तुम अपने सेंस में वापस आओ। कहां से शुरुआत की थी? उस धर्म के लिए जाग उठो, पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। अब आप सोचिए, जो परमेश्वर को नहीं जानते वो आपको परमेश्वर के बारे में क्या सिखाएंगे? या जितने यूट्यूब पे आप भी सुनिए, जो परमेश्वर को नहीं जानते वो आपको परमेश्वर के बारे में क्या सिखाएंगे? और पौलुस कहता है कि तुम शर्मिंदा हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुम लज्जित हो इसलिए मैं कहता हूं। सी कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सबसे पहला, 5 में से पहला धार्मिक मसीह, इनके बारे में बात करते हैं। धार्मिक मसीह ये लोग कैसे होते हैं मैं आपके बीच में रख देता हूं। दूसरा तिमोथी 3:5 पहले पढ़ लेते हैं। लिखता है कि वे, मतलब ऐसे लोग, भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, मतलब ऐसों से बच के रहना, ऐसों से दूर रहना। अब बताइए आप, इस वचन को क्या हम इग्नोर करें? इस वचन को क्या हम नजरअंदाज करें? इस वचन को क्या हम ये कहें कि अच्छा ठीक है चलता है, लेकिन मैं तो ऐसे मसीहों के साथ संगति करूंगा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। देखिए, एक वचन आपको मैं और बता देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसको घर में पढ़ लीजिएगा। पहला, माफ करें, यूहन्ना की किताब, जिसको कहते हैं ना सुसमाचार की किताब यूहन्ना, उसका पहला अध्याय वचन 16-17 आई थिंक उसके आसपास ही होगा। वहां लिखा है कि मूसा ने तो व्यवस्था लाया, आई थिंक 15, 16, 17, मूसा ने तो व्यवस्था लाया, लेकिन यीशु ने अनुग्रह और सच्चाई। वाह वापस बोलो, यीशु ने तो अनुग्रह और सच्चाई। ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ अनुग्रह। अगर अनुग्रह लिखा होता तो मैं समझता हूं कि सब कुछ करो, जैसे रोमियो का 6वां अध्याय वचन 1 में लिखा है। क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि अगर प्रेम है तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी है तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी है तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, ब्लेसिंग्स है तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। अनुग्रह की बातें डैनियल राज करेगा, लेकिन सच्चाई से। वाह आई बात समझ में? तो पौलुस कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। इसका मतलब देखिए, भक्ति का भेष या भेष जो भी है, भक्ति का भेष तो धरेंगे। इसको कहते हैं ऐसे दिखेंगे। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि हर कोई जो खुद को सेवक कहता है, पास्टर कहता है, अपोस्तल कहता है, प्रॉफिट कहता है, रेवरेंड कहता है, बाइबल टीचर कहता है, कुछ भी कहता है, आप एक झटके में अरे आ जाओ, नहीं, आपको परखना है। एक और बात आ रही है, प्रकाशित वाक्य 3:20 याद होगा आपको, जहां पे लिखा है यीशु कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। फिर आगे क्या कहता है कि जो कोई मेरा शब्द सुनेगा। आपने नहीं सुना शायद, तो मैं रिपीट कर देता हूं। यीशु कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, मतलब आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, नॉकिंग एट योर डोर, आपके दरवाजे पे खड़ा हूं। फिर आगे कहता है कि जो कोई मेरा शब्द सुनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि दरवाजे पे बहुत लोग खड़े होंगे,
लेकिन आपको शब्द पहचानना है। वाह, गॉट द पॉइंट। और फिर कहता है कि जो कोई मेरा शब्द सुनेगा और मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि यीशु ने क्यों कहा कि मैं उसके साथ भोजन करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ में वो बिरयानी या फिर है ना पराठा रोटी, ना 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 ना। ही इज टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु कहता है जगत की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा, मतलब वचन को खाएगा। अब आप समझ गए होंगे। तो मुझको और आपको पहचानना है कि ये सच में भक्त लोग हैं या भक्ति का भेष धरे हुए हैं। आपको पहचानना है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कन्वेंशन में, कॉन्सर्ट में, क्रूसेड में, मेगा चर्चेस में, कहीं पे भी आपको जब भी कोई दिखा, मैं फिर कहता हूं, सिर्फ एमएमबी को नहीं, सबको कहता हूं, धोखा नहीं खाना। मैंने वचन पढ़वा दिया आपको, 1 कुरिन्थियों 15:33। धोखा नहीं खाना। अगर ऐसा नहीं होता ना तो यीशु, पौलुस, पतरस कभी नहीं लिखते कि धोखा मत खाओ, डोंट बी डिसीव्ड, नहीं लिखते। और पौलुस तो कुछ ज्यादा ही आगे जाके लिख दिया। 2 कुरिन्थियों 11:3 वो कहता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने हवा को बहकाया, कहीं वो तुमको ना बहका दे। ये बात तक कह गया वो। तो मुझे अब इस वचन पे आना है। 2 तिमोथी 3:5 कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। उसकी शक्ति क्या है सर? अब कुछ लोग इसका गलत इंटरप्रेट करते हैं, कहते हैं कि शक्ति मतलब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, चमत्कार, नीचे गिराना, उठापटक करना। बिल्कुल नहीं। उसकी शक्ति कहां से आती है? वचन से। यीशु की शक्ति का मतलब क्या है? उसका राज्य, चमत्कार नहीं सर। उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। इसका मतलब है कि परमेश्वर की भक्ति करते हुए लोग दिख जाएंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का राज्य का प्रभाव, इंपैक्ट, उसको नहीं मानेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैंने कुछ वचन लिया है, मैं चाहता हूं कि वो आपके बीच में रख दूं। मत्ती का 23 अध्याय आपको याद होगा। खैर पूरा चैप्टर नहीं पढ़वाऊंगा लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है वो पढ़वा देता हूं। लिखा है कि तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, देखो क्या कहा वचन 2 में, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे। दूसरे शब्दों में मूसा की टीचिंग के ठेकेदार बन चुके हैं शास्त्री फरीसी। रिपीट करता हूं कि मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, मतलब ये शास्त्री फरीसी जो कि कुछ नहीं है, ओल्ड टेस्टमेंट में इनका कोई डेटा नहीं है। ये कहां से बीच में आ गए? 400 साल का गैप आ गया मलाकी और मती के बीच में। 70 साल का जो ये था गुलामी, नबूकदनेस्सर के टाइम पे मंदिर टूट चुका था। एजरा, नहमिया वापस जब मंदिर को बनाते हैं उस वक्त में उस जगह पर परमेश्वर की बातों को सिखाए, मूसा की बातों को सिखाए। कोई लोग चाहिए थे, ये ग्रुप सामने आ गया, आधे यहूदी और आधे संसारिक। इसको कहते हैं शास्त्री फरीसी, और जिनसे यीशु बहुत चिढ़ता था। तो ये जाकर बैठ गए गद्दी पर। और देखो वचन 3 में क्या लिखा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना। इसका मतलब क्या है? वो जो कुछ कहें, कहां से कहेंगे? मूसा की किताब से। उस वक्त की बात हो रही, आज की नहीं। जो कुछ तुमसे कहे करना और मानना भी, परंतु उनके से काम मत करना। इसका मतलब क्या है? मूसा की बात सुनना लेकिन इनकी हरकतों को फॉलो नहीं करना। या तो आपको भी मैं वही कहूंगा। आप जब किसी को भी सुनते हैं, जहां तक वचन है ठीक है, आप अच्छे हो। जहां तक वचन की बात हो रही है ठीक है, आप अच्छे हो। जहां तक टीचिंग की बात है यीशु की, आप अच्छे हो। लेकिन पता चला कि ये सिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। कहता है कि परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं है। सीधे वाह, कैसा लग रहा है? वापस आता हूं, वे कहते तो हैं पर करते नहीं है। अब आप इसको देखो वचन 4, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। इसको कहते हैं कि ये सिखाते हैं लेकिन करते नहीं है। ये कहते हैं, बाइबल ऐसी कहती है, बाइबल वैसी कहती है, लेकिन खुद कुछ नहीं करते।
तो यीशु ने तब इनके बारे में कहा था। अब आपको एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप लोग सहमत है तो थम करके बता देना। क्या इनकी जैसी आत्मा, शास्त्री फरीसियों की आत्मा, क्या इनकी जैसी टीचिंग आज नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। क्या इनकी जैसी बातें आजकल नहीं हो रही है? ऑफ कोर्स है। तो फिर यीशु क्या कहता है? बच के रहो। पौलुस क्या कहता है? बच के रहो। देखो क्या लिखा है, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में ये दूसरों को कहते हैं लेकिन खुद नहीं करते। ये दूसरों को कहते हैं, मूसा की बातें सिखाते थे लेकिन खुद कुछ नहीं करते थे। वचन 5, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपनी तावीज़ों को चौड़े करते, अपने वस्त्रों की कौरे बढ़ाते हैं। आजकल बड़ा एक तमाशा चल रहा है, इसको बोलते बोलते बता देता हूं, बड़ा तमाशा चल रहा है। जिस पास्टरों को, जो आज बिशप, आर्क बिशप, रेवरेंड बिशप जो कैथलिक में पहनते हैं ना बिशप लोग, क्रूस, गले में क्रूस, हाथ में क्रूस, हाथ में डंडा, सर पे टोपी, बिशप वाली टोपी। ऐसी एक पंजाब का एक बंदा है, उसको भी मैंने देखा। मैं जब वर्शिप के लिए जाता था तो वो आते थे प्रीचिंग के लिए, तो पैंट शर्ट में आते थे वो। अब पता चला है कि भाई साहब ने भी बिशप का कपड़ा पहन लिया। और क्या था वो, कुछ तो गुरुद्वारा था सरदारों का, उसके बीच में खड़ा होके वो प्रीच कर रहा है पूरे के पूरे झोले के साथ। उसको देख कर ही मैंने बोला ये व्यक्ति लाखों के लिए ठोकर का कारण बनेगा, लाखों के लिए। हाँ, अगर मरने से पहले सुधर गया तो स्वर्ग जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा तो पक्का नरक जाएगा। देखो यीशु ने क्या कहा, अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। तो उस वक्त भी ऐसे लोग थे, आज भी ऐसे लोग हैं। उस वक्त भी ऐसे मसीह लोग थे, आज भी ऐसे मसीह लोग हैं। अगर इस वीडियो को उस पास्टर तक जो अभी बिशप का कपड़ा पहन के गुरुद्वारा में, सरदार के गुरुद्वारा में खड़ा, मैं उसका नाम जानता हूं, यहां पर है लेकिन नहीं बोलूंगा। उस व्यक्ति के ग्रुप के लोग, उसके चर्च के लोग अगर अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, वो पक्का कहेंगे डैनियल राज तुम गलत हो, गलत हो। तो मैं ऐसों से बचो ये कह रहा हूं। तो इसलिए नाम क्या रखा है? पहला धार्मिक मसीहों से। अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जब आप इनकी बात करोगे और उनको कहोगे अरे यार ये क्या तुम्हारा पास्टर बन गया, ये झोला टाइप का, क्रूस वगैरह, सर पे टोपी, जबकि पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों सर ढके प्रार्थना मत करो। सर ढके फोर्थ टेलिंग मतलब प्रॉफिटोस, ग्रीक वर्ड भविष्यवाणी, यानी कि प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड मत करो। लेकिन ये तो बाकायदा पूरा का पूरा टोपा लगा के घूम रहा है। अब बताइए आप पूरा का पूरा टोपी। हाँ, बीच में मैं राजस्थान गया था, राजस्थान हाँ शायद, तो वहाँ का कल्चर था कि भाई कोई गेस्ट आते हैं तो सर पे पगड़ी पहनाते हैं। तो मुझे स्वागत किया पगड़ी पहनाकर। पगड़ी मतलब उनका जो होता है राजस्थानियों का, मैंने उसकी प्रीचिंग करी थी उसी पगड़ी के साथ, क्योंकि मैं राजस्थान में था। मूर्ति पूजा तो नहीं करूँगा, ये बात तो सही है, लेकिन मैं प्रीचिंग कर रहा था। उस वीडियो को शायद 2 लाख के आसपास लोग देख चुके हैं। तो मुझे कई लोगों ने उसके अंदर कमेंट्स में पूछा, आप प्रीचर हैं, आप यीशु का प्रचार करते हैं, आप पगड़ी कैसे पहनते हैं? मैंने बोला यार वहाँ पे हूँ, अभी मेरे सर पे पगड़ी है क्या? अभी नहीं है ना, वो उस वक्त में था और वहाँ के लोगों के बीच में था, इसलिए मैंने पहना। अब इनका क्या करें, जो टोटल चर्चेस के अंदर प्रीचिंग करते वक्त में प्रॉपर ईसाई धर्म का चोला, इसको मैं ऐसे बोलूँगा, पहन के घूम रहे, फिर इसका क्या करें? एनीवे इसलिए आगे जो आएगा ना अधूरे ज्ञान, तब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो लिखा है वे अपने तावीज़ों को चौड़े करते, अपने वस्त्रों की कौर बढ़ाते हैं, मतलब जिसको बोल सकते हैं ना लॉन्ग ड्रेस, लंबा, कि देखो भाई मैं कौन हूँ। और वचन 6, भोज में मुख्य मुख्य जगहें, सभा में मुख्य मुख्य आसन, इनको है ना सबके साथ नहीं बैठे देखेंगे आप। अगर आप चर्च में भी चले गए, कैथलिक हो, मेथोडिस्ट हो, सीएनआई हो, मेन लाइन चर्च हो, और आजकल पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक में भी ये ट्रेंड आ गया, और आगे तो और भी बड़ा ग्रह होगा मैं जानता हूँ। इन सबको आप अलग बैठा हुआ देखोगे, इन सबको आप है ना एक अलग कुर्सी, इनकी हाइट ऊपर होगी, ये पब्लिक के साथ नहीं बैठेंगे। और ये ट्रेंड वापस आ गया। तो मुझे नहीं पता कि यीशु इनके साथ क्या करेगा।
अब आप सोचिए, अगर मेरी इस वीडियो से उनको अकल आती है और वो सुधरते हैं तो प्रेज गॉड, नहीं तो गई भैंस, आगे बोल दीजिए, पानी में। या वचन 7 लिखा है, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। मतलब उनको सबसे पहले उनको चाहिए कि रिकग्निशन मिले, मतलब पहचान मिले। दूसरा, उनको रब्बी कहलाए। और इसी के आगे जब मैं वचन पढ़वाऊंगा, वचन 9, तो यीशु कहता है कि किसी को पृथ्वी पे पिता और गुरु या रब्बी नहीं बुलवाना। अब आप सोचिए कि ऐसे लोग और इनकी मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वचन 8 लिखा है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। मतलब हम आपस में भाई हैं। पौलुस जब भी लेटर लिखता था ना, तो वो यही लिखता था, ब्रेदरन्स, इंग्लिश में पढ़ोगे ना, ब्रेदरन्स, आई ग्रीट यू इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेदरन, 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 ब्रेदरन का मतलब होता है भाई और बहन, या हिंदी वाले हमेशा भाई भाई लिखेंगे, लेकिन ब्रेदरन्स का मतलब होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जी, यीशु कहता है तुम सब आपस में भाई हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो टाइटल लगाकर घूमते हैं, ओके, और एक दे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एमएमबी के लोगों आप भी सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, यीशु ने इफिसियों 4:11 में 5 प्रकार की मिनिस्ट्री दी है। एक है अपोस्तल, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है एवेंजलिस्ट, चौथा है पास्टर, पांचवा है टीचर। अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार, रखवाले और शिक्षक। फिर ये क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, ये पोस्ट नहीं है, ये टाइटल नहीं है, ये काम है। इसको परमेश्वर ने कहा कि तुमको पास्टर का काम करना है, अपोस्तल का काम करना है। टाइटल लगा के घूमने को नहीं बोला। बाप रे टाइटल लगाकर घूमने को नहीं बोला सर। गौतम साहब, सही बात है, या टाइटल लगाकर घूमने को नहीं बोला है। तो मुझे नहीं पता कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। अभी बीच में एक आदमी है, नाम नहीं लूंगा, वो कहता है कि मुझे पास्टर क्यों नहीं बुलाते। अजीब है। अगर मुझे मेरे चर्च में, मुंबई के चर्च में, अगर आप जो मेरे लीडर्स हैं मुंबई के, उनको पूछोगे, अजय दास सर अगर देख रहा होगा ये वीडियो या जूम पे जुड़ा होगा, तो वो मुझे डी भाई बुलाता है। डी भाई मतलब, डी का मतलब होता है डैनियल, ओके, डी भाई, डैनियल भाई। मॉरिशस में जब मैं जाता था तो वहाँ पे लोगों ने पूछा कि आपको क्या बुलाए, तो राजेश नुनकू, आप अगर देख रहे होंगे, वो मुझे अभी भी डी भाई बुलाता है। डी भाई। नागपुर के कुछ लोग हैं वर्शिप के टाइम पे, वो भी मुझे अभी तक डी भाई बुलाते हैं। तो मैंने कभी नहीं बोला पलट कर कि यार तुम लोग मुझे डी भाई क्यों बुलाते हो, पास्टर डैनियल क्यों नहीं बुलाते हो। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पास्टर बनने में, नहीं बुलाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग यीशु को कैसे बुलाते, कोई बता सकता है? ये तो मैं डैनियल हूँ, आप लोग यीशु को कैसे बुलाते, कोई बता सकता है? अभी मीनल गाना गा रही थी और संडे संडे गाती है। आपको पता है वो कैसे गाना गाती है? तू मान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू भला है। ये जो शब्द है ना, तू तू तू, ये कैसे बुला सकते हैं? आपको अगर मैं अभी बोलूं कि तू कैसा है, आपको गुस्सा आएगा। आप यीशु को बोल रहे हो कि तू महान है, तू भला है और फिर प्रार्थना के टाइम पे क्या कहते हैं? तू मेरी क्यों नहीं सुनता, तू मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं। अरे भाई, ये क्या लगा के रखा है? क्या यीशु ने कभी पलट कर बोला कि मुझे तू क्यों बुलाता है? सोच के देखिए आप। जब यीशु गुरु होकर अपने चेलों के पांव धो सकता है और पतरस ने रोका, तो यीशु ने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। आपको याद आ गया होगा। तो यीशु कहता है कि जब मैं गुरु होकर तुम सबके पांव धो सकता हूं, फिर तुमको कितना करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पांव धोने का मैं कोई रूल नहीं बना रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं चरित्र का, मैं बात कर रहा हूं स्वभाव का। हाँ, लेकिन इनको और इनके जैसों को, अभी आप लोग जानते हैं भारत के पंजाब में तो है ही गड़बड़, लेकिन अफ्रीका में भी पापा वाला कॉन्सेप्ट है। पापा, प्रॉफिट, डैडी, अरे रे 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 रे। और दूसरा आत्मिक पिता का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता कहां से आया।
आत्मिक पिता का कॉन्सेप्ट, आत्मिक पिता। ये जितने भी लोग हैं ना, मैं सबको एक ही लाइन पूछता, मुझे बाइबल में से क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, पौलुस का, पतरस का, यीशु का, स्टीफन का, किसी का भी निकाल के बता दो जहां उन्होंने ये टीच किया हो कि तुम मुझे आत्मिक पिता बुलाओ। मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रीच करना छोड़ दूंगा। आप नहीं निकाल के बता सकते, डंके की चोट पे बोलता हूं। और इसलिए तो कहता हूं कि जिसको 18 पता है तुम उसको 17 सिखा रहे हो। या कुछ लोग कहते हैं कि ये घमंड की बात है, तो ठीक है ना भाई। यिर्मयाह 9:23 कहता है कि पैसे वाला घमंड ना करे, अक्ल वाला घमंड ना करे, ताकत वाला घमंड ना करे। घमंड वो करे जिसको प्रभु को पहचान है। तो मुझे पहचान है, मैं कर रहा हूं। वापस आते हैं, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। वचन 9, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। पृथ्वी पर, यीशु ने नहीं कहा यरूशलेम में, यीशु ने नहीं कहा इज़राइल में। वो कह रहा था क्योंकि उनको पता था कि पृथ्वी भर में मेरी सेवा होगी। कम ऑन, यस और नो। उनको पता था कि महाराष्ट्र में मेरी सेवा शुरू हो जाएगी, पंजाब में मेरी सेवा शुरू हो जाएगी, कर्नाटका, 29 राज्य, अदर कंट्रीज में। तब यीशु ने कहा कि पृथ्वी पर, टोटल पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। क्या बात है, कितना स्पष्ट, कितना सटीक। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को अक्ल नहीं, इसलिए नाम रखा हूं धार्मिक मसीह। वचन 10, स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। किसकी ओर से? प्रभु की ओर से। तो मैं वापस कहता हूं कि खुद को छोटा बनाओ, खुद को छोटा बनाओ। नहीं भागना है पद के पीछे, नहीं भागना है टाइटल के पीछे, नहीं भागना है पापा बुलाओ, नहीं कहना कि डैडी बुलाओ, नहीं कहना कि प्रॉफिट बुलाओ। आप यीशु के सेवक हैं, आप यीशु के नौकर हैं। आप और हम सब यीशु के चुने हुए, उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। वचन 13, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। कैन यू बिलीव दिस? यीशु उनको श्राप दे रहा है, कहता है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। ये आ गया मेंबर्स। पास्टर तो बिगड़ा है, बिशप तो बिगड़ा है, अपोस्तल तो बिगड़ा है, डॉक्टर भी बिगड़ा है, डिग्री की बात कर रहा हूं। ये सारे के सारे तो बिगड़े, ये खुद भी नरक जाएंगे, इनके फॉलोवर्स भी, आगे बता दीजिए, नरक जाएंगे। अब मैं ऐसी बातें करता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन इन वचनों को पढ़ते वक्त में आप क्या करते हो? आंख बंद कर लेते हो क्या? अरे इसको नहीं पढ़ेंगे। नहीं, आपको पढ़ना पड़ता है और आपको सिखाना पड़ता है। आपको सिखाना पड़ता है क्योंकि यीशु की बातें आपको सिखाना ही है। यही तो करता था पौलुस। एक्ट चैप्टर 28 का वर्स 30 में कहता, 2 साल तक मैं भाड़े के घर में रहा और यीशु की बातें सिखाता रहा। तो मैं क्या करूं फिर? मैं किसकी बातें सिखाऊं? संस्था की? मैं किसकी बातें सिखाऊं? डिनोमिनेशन की? मैं ये बातें क्यों सिखाऊं? क्योंकि सबको खुश रखना है। मैं वो सिखाऊंगा जो यीशु को कहा गया करने के लिए। गलतियों की किताब में पौलुस कहता है, आई थिंक पहला अध्याय वचन 10 में वो कहता है, मैं मनुष्यों को खुश करूं या परमेश्वर को? बताइए। तो जिसके चलते वो कहता है, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। तो मेरी जो वीडियोस है ना यूट्यूब पे, फेसबुक पे जब आती है, काफ़ी लोग शेयर करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे ग्रुप हैं कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो शेयर मत करो। बोला क्यों? आंखें खुल जाएगी ना, लोग सत्य को पहचान लेंगे। फिर पापा कौन बुलाएगा, फिर प्रॉफिट कौन बुलाएगा, फिर लेइंग हैंड्स कौन करवाएगा, 20-25 हजार पैसे कौन देगा, और उनके चर्च में कुर्सी कौन गर्म करेगा? ये सब तो बंद हो जाएगा, उनका पैसा खत्म हो जाएगा, कलेक्शन खत्म हो जाएगा। और जिसके चलते इनकी दुकानें बंद होगी, तो डैनियल राज की वीडियो मत भेजो। ठीक है, नहीं भेजेंगे। चलो एक काम करते हैं, आप लोग मत देखो, लेकिन एक ना एक दिन, जैसे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय वचन 19, आई थिंक मैं कल बात करूंगा, लिखा है कि मैं ताड़ना उसी को देता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं, ताकि वो सुधरे। अगर इन बिरादरियों के बीच में, अगर परमेश्वर लवोदिकिया की कलीसिया को अगर मौका देता है कि मैं ताड़ना कर रहा हूं ताकि तुम मन फिराओ,
तो वैसे ही मेरे वीडियोस होते हैं यीशु की तरफ से। ये मेरा प्रचार नहीं होता है, यीशु की तरफ से। अगर आपको मन फिराने का मौका अगर इस वीडियो के माध्यम से, यही तो लिखा ना इब्रानियों 4:8 में, यदि आज तुम उसकी आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। क्योंकि आपको लगता होगा कि डैनियल राज बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। लोगों को लगा शास्त्री फरीसियों क्योंकि ये तो जॉन द बैप्टिस्ट है, ये बात कर रहा है, अरे ये तो मरियम का बेटा है, ये तो बढ़ई कारपेंटर का बेटा है, ये बात कर रहा है। बिल्कुल नहीं। यीशु ने कहा मेरी बातें मेरी नहीं बल्कि भेजने वाले की बातें हैं। वाह। सी वचन 14 कहता है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो, अपने दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। कैन यू बिलीव दिस? शास्त्री फरीसियों को दंड मिलेगा, ऐसे लोगों को दंड मिलेगा जो उनको फॉलो करते हैं। कैन यू बिलीव दिस? वचन 15, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय। अभी तक 3 बार हाय हो गया, यानी कि वो श्राप श्राप श्राप। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे झल थल में फिरते हो। मतलब तुम अपने किसी को कौम में लाने के लिए, अपने फेलोशिप में लाने के लिए तुम जमीन आसमान एक कर देते हो। और जब वो मत में आ जाता है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। अपने से दूना नरकीय बना देते हो। वो फिर अच्छा ही था ना जो दारू पी के नरक जा रहा था। तुमने उसको अंदर लाकर ये आशा थी कि यार तू स्वर्ग जाएगा, लेकिन पता चल रहा है तेरी वजह से वो वापस नरक में जा रहा है। तो फिर अच्छा खासा दारू नशा सिगरेट गुटखा जो भी है खा पी के वो नरक जाए, तड़प तड़प के नरक क्यों जाए? अब बताइए, राइट बंधु कामले जी? या वचन 16 लिखा है कि हे अंधे अगुआ, तुम पर आए, ये 4थी बार आ गया, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बन जाएगा। वचन 17, हे मूर्खों, क्या बात है, यीशु ने मूर्खों बोला। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज मूर्ख बुलाता है, तो फिर यीशु मुझे कहते हैं कि जो मूर्ख बुलाता है नरक जाएगा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यीशु ने मूर्खों को बोला, मूर्खों बोला, तो क्या यीशु भी नरक जाएगा? अब इसके ऊपर वीडियो बना के बताओ। इसके ऊपर वीडियो बना के बताओ। तुम लोग कहते हो ना कि डैनियल राज मूर्ख बोलता है, मत्ती की किताब के हिसाब से जो मूर्ख बोलेगा वो नरक में जाएगा। ए मेरे भाई, बात को समझा करो। एनीवे, दूध पीते बच्चों को कहाँ वचन का ज्ञान रहता है। एनीवे, कोई बात नहीं। लिखा है, हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? वचन 18 कहता है, फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बन जाएगा। वचन 19, हे अंधे, हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है उसकी ओर से, और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। वचन 21, जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। वाह। वचन 23, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, 5वीं बार, तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश तो देते हो, क्योंकि वे यहूदी थे ना, तो उनको देना था। आज आपको और मुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसी मत्ती 23 का अलग कॉन्टेक्स्ट के बाहर कहते हैं कि देखो दशमांश का जिक्र है तो तुम भी दो। पब्लिक उल्लू बनती है, पब्लिक उल्लू बनती है, और उल्लू बन जाती है क्योंकि उल्लू बनाया जाता है। अकल नहीं है ना, बाइबल नहीं पढ़ते। लिखा है, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। अब देखो, आई थिंक मुझे कल या परसों एक कॉल आया था, आई थिंक पंजाब से आया था। वो भाई अगर अभी देख भी रहे होंगे तो कह रहे थे कि उन्होंने जिस चर्च में वो जाते थे वहाँ दशमांश का सिस्टम था, ताइत का सिस्टम था। कहा कि अगर आप ताइत नहीं देते हो तो गलत है, तो ताइत देना चाहिए। तो उसने क्या किया, ताइत नहीं दिया, उसने किसी गरीब की मदद कर दी। तो उसके पास्टर को पता चला, वो कहता है तेरे पे श्राप आएगा। वाह। इसको कहते हैं लेवल ऑफ फुलिशनेस, मतलब मूर्खता की सारी सीमा पार कर दी है। तो जितने यूट्यूब के लोग हैं, आपको बिल्कुल खुली आवाज में स्पष्ट बोल रहा हूं, आपको किसी पास्टर को, किसी सेवक को, किसी मिनिस्ट्री को यहूदी के कॉन्सेप्ट में दशमांश देने की जरूरत नहीं है। बल्कि 10 क्यों दे रहे हो,
और ऐसी संस्था में जो ऐसी संस्थाओं को दो जहां सही काम हो रहा है, और वहां 10 क्यों 20 दीजिए, 30 दीजिए, टोटल 100 दीजिए, आपकी ताकत है तो। लेकिन अगर कोई उल्लू बना रहा है कि परमेश्वर का पैसा परमेश्वर के मंदिर में लाओ, तो मैं पूछना चाहूंगा परमेश्वर का मंदिर का कौन सा बाइबल में कहां पर है? मुझे प्लीज बता दे। कोई नहीं बता पाएगा, वो बात अलग है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई गरीब है, सड़क पे कोई बच्चा चल रहा है, उसको पैर में चप्पल नहीं है, कड़क धूप है, उसको उस पैसे से चप्पल खरीद के दे दो। यही तो लिखा है ना, गंभीर बातों को तुमने ध्यान नहीं दिया, अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया, विश्वास को छोड़ दिया। तो दया दिखाओ। तो वापस कहता हूं, और मसीह मंथन क्या कर रहा है? यही तो काम कर रहा है। या एनीवे, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। 24 लिखा है कि अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। कैन यू बिलीव दिस? टोटल ऊंट को निगल जाते हो, मच्छर को छान जाते हो। हे कपटी शास्त्री फरीसी, तुम पर है 6वीं बार, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेरे असंयम से भरे हुए हैं। अंधेरे और असंयम से मतलब तुम टोटल सड़ी हुई लाश हो, कब्र। देखो क्या लिखा है वचन 26 में, हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे थाली को भीतर से मांज के वे बाहर से स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय 6वीं बार, तुम चूना फेरी हुई कब्रों के समान हो। मैंने कहा था ना, ये ऊपर ऊपर से साफ है लेकिन अंदर पूरी गंदगी है। जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई, मतलब गंदगी से भरी हुई है। वचन 18, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। ऊपर से तुम मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट अधर्म से भरे हुए हो। हाँ, अब बताइए सर। वचन 26 लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। ओके, अब इसी के 23वें अध्याय में मैं जंप कर रहा हूं 33 में। देखो क्या लिखा है। लिखा है, हे सांपों और हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? किसको कह रहा है? शास्त्री फरीसियों को। किसको कह रहा है? जो अपने वस्त्र लंबे करते हैं। किसको कह रहा है? जिनको अलग बैठने की जगह चाहिए। किसको कह रहा है? जो खुद को गुरु, आत्मिक पापा, पिता, रब्बी, जिनको परमेश्वर के राज्य में खुद नहीं जाएंगे लेकिन दूसरों को भी जाने नहीं देंगे, ऐसों को कहता है कि हे सांपों और करेते के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? अब मुझे बताइए, इनको फॉलो करने वाले मसीहों को, जिसको मैंने पहला नाम दिया है अधर्मी मसीहों, इनकी ग्रुप है साहब। ये अपने लीडर को, अपने पास्टर को मर जाएंगे ऐसा सपोर्ट करेंगे। कहते हैं हमारे पापा को कुछ नहीं कहना, हमारे गुरु को कुछ नहीं कहना, हमारे पास्टर को कुछ नहीं कहना, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे बाप रे, ऐसी बिरादरियां हैं। मरकुस का 7:13 देखो क्या कहता है। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। वचन 14, 7:14 कहता है, उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। इसका मतलब क्या है? इनकी मत सुनो, इनको मत समझो। यीशु कहता है मुझे सुनो और मुझे समझो। क्या बात है दोस्तों। और मैं भी तो यही कह रहा था 2 साल से और कहता आ रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि ऐसे अधर्मी मसीहों को मत सुनो, ऐसे लोगों को जो खुद भी ठीक नहीं है और खुद तो नहीं जाएंगे और दूसरों को जाने के लिए रोड़ा बनाएंगे। मत सुनो ऐसों को। यीशु ने यही तो कहा है, लोगों को अपने पास बुलाकर कहा इनको मत सुनो और ना ही समझो। कोई जरूरत नहीं इनको समझने की। ना दोस्तों, ये एक टॉपिक है, टोटल 5 था, उसमें से अभी तक 1 बताया और मैं वक्त को देख रहा हूं कि 9 बजने आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि 1 बता देता हूं और उसके बाद बचे 3 अगले हफ्ते बताऊंगा। इज दैट ओके? गुड, थैंक यू। और जो यूट्यूब पर हैं, आपको भी
अगले हफ्ते बाकी 3 पॉइंट बताऊंगा। दूसरा, नामधारी मसीह। ये ऐसे मसीह लोग जिनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे लोग हैं जिसको कहते हैं नामधारी। इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल क्रिश्चियंस, नामधारी, नाम के मसीह, ठीक है ना। अब लिखा है इनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं होता, ये मसीह बन जाते हैं, ये चर्च जाते हैं। फोटो देख लीजिए, आपको ये चर्च जाते हुए दिख जाएंगे और कुर्सी पर आप देखो कैसे बैठे हैं, बाइबल हाथ में है, पास्टर सामने से प्रीच कर रहा है। इनको पक्का पता है कि संडे आ रहा है, कल संडे है ना, इनको पक्का पता हो जाता है। ये अपने पूरे परिवार को, बच्चों को, पति को, पत्नी को, पत्नी को, पति को, माता को, पिता को, सबको बोल के रखते कल संडे चर्च जाना है। ये ऐसे लोग हैं, इसको कहते हैं नामधारी मसीह। एक संडे मिस नहीं करेंगे, किसी प्रकार का चर्च एक्टिविटीज को मिस नहीं करेंगे, जो कि मेजर है साल में 3 बार। पहला क्रिसमस, उसके बाद गुड फ्राइडे, उसके बाद ईस्टर संडे। आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। पैदा होना, मरना और जी उठना, इसको ये बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। उसके अलावा चर्च को जितना पैसा चाहिए ये बिल्कुल देते रहेंगे। दूसरे शब्दों में ये आपको चर्च में दिख जाएंगे। तो लिखा है इनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, मतलब इनको, ये नाम के ईसाई हैं, ये नाम के मसीह हैं, ये खुद का नाम डिसोजा, गोंसाल्विस, पिंटो, रॉबर्ट, पीटर, माफ करे जिसका नाम है, बट मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं। इन सब का नाम ईसाइयों वाला होगा, लेकिन इनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं ना। पास्टर डैनियल, इनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी आपको एक वचन बताया था मैंने, इनको मत सुनो, इनको मत समझो, मतलब मुझे सुनो और मुझे समझो। और यूहन्ना 17:3 क्या कहता है? अनंत काल का जीवन यह है कि तू सच्चे परमेश्वर को और यीशु को जान, उसका काम कर। हम नामधारी मसीह बनकर इस दुनिया में नहीं जिएंगे। हम संडे चर्च जाना गलत है? बिल्कुल नहीं। चर्च को सपोर्ट करना गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या 3 दिन का फेस्टिवल जो आता है उसको किसी प्रकार से खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए बनाना गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक रूढ़िवादी की तरह सब कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपका काम नहीं करेंगे, विटनेस नहीं करेंगे, गॉस्पल नहीं सुनाएंगे, डिसाइपलिंग नहीं करेंगे, आपकी टीचिंग नहीं देंगे, ये तो गलत हो गया ना फिर। तो जिसके चलते मैंने लिखा है नामधारी मसीह लोग जिनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, ये चर्च में भी दिखेंगे और बियर बार में भी दिखेंगे। फोटो देख लीजिए आप लोग, या इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। जितने यूट्यूब पर हैं आप भी देख लीजिए। ये आपको चर्च में भी दिखेंगे, ये आपको बियर बार में भी दिखेंगे और आपको थिएटर में भी दिखेंगे। ये ऐसे मसीह लोग हैं ये ऐसे मसीह लोग हैं, इसको कहते हैं नामधारी मसीह। तो चर्च बोला वाह क्या ईसाई है आप लोग। दूसरा बियर बार, अरे चलता है। फिर थिएटर, वो चाहे किसी की भी पिक्चर हो, फर्स्ट रिलीज जिस दिन रिलीज हुई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऐसी फेसबुक पे एक विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा, मुझे ताज्जुब है, क्या कहते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए सब कुछ करता हुआ दिखेगा। कब्रिस्तान पे दिखेगा, कोई मर गया उसकी कब्रिस्तान पे डेड बॉडी को दफनाते हुए दिखेगा, कोई ज़मीन बेच रहा, सीएनआई मेथोडिस्ट कैथलिक, उसकी वकालत करते हुए दिखेगा। और आज़ाद मैदान पर एक नारा लगाया था उस विचित्र प्राणी ने, कहता है कि राज्य किसी का भी हो, राजा यीशु है राज्य मंत्री कोई भी करे, लेकिन राज यीशु का चलेगा। लेकिन उसकी वीडियो को देखोगे आप तो पिक्चर के गाने गाते हुए, वो भी ऑर्केस्ट्रा टाइप, कोई छोटा सा सेटअप लगा लेगा और एक नंबर का बेसुरा है, मतलब उसको सुर ताल का कोई मतलब नहीं है उसको, बस गाते रहेगा किशोर कुमार के गाने। मुझे लगता है किशोर कुमार का बड़ा फैन है वो। थिएटर में दिखेंगे ये लोग, आपको झगड़ा करते हुए भी दिख जाएंगे, क्योंकि मसीह का वचन नहीं है ना, नामधारी मसीह है। जैसे संसारिक लोग होते ना, झगड़ा करते हुए दिख जाएंगे, ये आपको दिख जाएंगे। या दूसरा, आपको ब्याज में पैसा देते हुए भी दिख जाएंगे, ब्याज में पैसा। ये इनके लिए इतना कॉमन है
कि अगर किसी ने पैसे की मदद मांगी तो ये उनको पूछेंगे आप ब्याज कितना दोगे, 10%, 20%, 3%, 5%, जैसा इनको दिल करे। ये ऐसे नामधारी मसीह लोग हैं, इनसे बच के रहो। अफेयर एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इनके बीच में ये भी आपको कॉमन दिख जाएगा। जो नामधारी मसीह लोग हैं ये इनके लिए कॉमन है। अरे सब चलता है, अरे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने 2 फोटो डाले, अगर आप गौर करोगे। चर्चेस के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉमन हो गया आज की तारीख में। पास्टर भी एडजस्ट कर ले रहा है। कैन यू बिलीव दिस? पास्टर भी एडजस्ट कर ले रहा है। जो वर्शिप लीडर होता है ना, कोई भी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, कहीं का भी, देश का विदेश का, कहीं का भी वर्शिप लीडर का, पास्टर को पता है कि इसका अफेयर चल रहा है, वो पीछे जो लड़की खड़ी है क्वायर में उसके साथ में, लेकिन ये कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? वर्शिप लीडर बहुत अच्छा गाता है, बहुत हाई पिच में गाता है। इसके चलते जो है हमारा पूरा वर्शिप का टीम ना टूट जाए और चर्च में गड़बड़ ना आ जाए, जिसके चलते वो कॉम्प्रोमाइज करता है, बोलता है अरे चलेगा। अब बताइए, तो इसलिए यीशु ने कहा कि हे सांपों और करेते के बच्चों, तुम नरक से कैसे बचोगे? बाप रे। इसके लिए एक वचन पढ़वा रहा हूं, पहला यूहन्ना 2 का 15 से 17 कहता है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। एक, ना तो संसार से, दूसरा ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से, और संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। और तब जाकर रोमियो 12 का 2 क्या कहता है? इस संसार के सदस्य ना बनो, कस्टमर ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब मुझे बताइए, तो जिसके चलते मैंने ये रखा था कि नामधारी मसीह, या ये वाला नामधारी मसीह, ये दूसरा पॉइंट है। पहला क्या था? अधर्मियों मसीह। ये कौन सा है? नामधारी मसीह। तो मुझे वापस पीछे जाना होगा, क्योंकि बाकी लोगों को मुझे बताना है कि मैं 5 पॉइंट मैंने सोचा था कि आज कवर होगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। और जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि आज मैंने तय किया था ये 5 सिखाऊंगा, लेकिन आप देखिए टाइम हो गया। बट अगले हफ्ते ये जो बाकी के 3 पॉइंट है ना, अधूरे ज्ञान, भ्रष्ट मसीह, मनोरंजनकारी मसीहों, ये 3 पॉइंट मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इन बातों को सिखाने, सीखने, समझने के लिए। और आपने कहा कि मुझे सुनो और मुझे समझो। परमेश्वर ऐसा ही होने दे कि हम किसी को ना सुने, आपको सुने, और ऐसों को सुने जो आपकी बातों को सुनाता है। इसलिए तो आपने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। और यही तो प्रार्थना किया था आपने यूहन्ना के 17वें अध्याय में। यही तो प्रार्थना किया था आपने कि हे पिता, जो वचन तूने मुझे सौंपा मैं इन्हें सौंप देता हूं, और ताकि जो ये मेरा वचन सुन के मन फिरा है, ताकि जो बचे हुए लोग हैं, मेरी और भी भेड़ें, इनका वचन सुन के मेरे पास आएंगे। ऐसे लोगों को हम सुने जो आपका वचन सुनाते हैं। प्रभु, मैं जानता हूं आप ये काम करोगे। इस मसीह जगत में, इस पूरे विश्व में अगर 90% लोग बिगड़े हैं विरोध में आपके खरी शिक्षाओं के, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रकाशित वाक्य 3:19 के अनुसार कि परमेश्वर तू ताड़ना तो कर, लेकिन मौका दे ताकि वो मन फिराए। ये 90% मन फिराए और सत्य की जांच, सत्य को परखें, सत्य के पीछे चले, ऐसी कृपा कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। चलिए, जितने यूट्यूब पर हैं आप अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को खूब शेयर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।